Good morning students. Welcome to the live class of physics. Yes, we are connected live now. I hope you have done all the assignment questions I have given to you in the group. Okay students, if you have any doubt then ask to me personally and send me the solutions. Okay, I have said strictly send me the solution of that particular questions. Now our next topic, or we can say next part of this chapter we will start, that is इलेक्ट्रिक फील्ड. तो हमने देखो कहाँ तक कवर कर लिया है. वी हैव कवर्ड इलेक्ट्रिक चार्जेस, their properties and Coulomb force law. Now students, it's your responsibility to do various question on Coulomb force law, on electric charge properties. Okay, and after doing that questions you can ask me any doubt if you find. Now students, we will continue with our next part of this chapter, that is electric field. How we will move now? The very first topic we will discuss the definition of electric field. Second, electric field intensity, or I can say electric field strength. It means E vector. बच्चे, it is denoted by E vector. Intensity means we will derive here the mathematical formula. We will understand the mathematical formula for electric field. Okay. With the help of this formula we can do various numericals. Third one is electric field due to a point charge. It is just relating टू ईच अदर. ओके, एक पॉइंट चार्ज लेंगे, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैथमेटिकल फॉर्मूला डिराइव करेंगे. थर्ड वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस. बच्चों, सिस्टम ऑफ चार्जेस मीन्स वी हैव वेरियस चार्जेस, सो मेनी चार्जेस, लाइक वी हैव एन चार्जेस, Q1, Q2, Q3, Qn. ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या देखना है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखना है. जब हमारे पास बहुत सारे चार्जेस होते हैं, वेरियस चार्जेस होते हैं, नंबर ऑफ चार्जेस होते हैं, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे टोटल या फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक द कंडीशन दैट इट इज वैलिड फॉर सुपरपोजिशन और नॉट. और वो कंडीशन क्या होती है? दैट पर्टिकुलर वेक्टर क्वांटिटी शुड फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा तभी हम यहाँ पे क्या कर पाएंगे? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई कर पाएंगे. बच्चों, अगर स्केलर क्वांटिटी होती है उसमें नेट फाइंड आउट करना होता है, टोटल फाइंड आउट करना होता है, तो क्या रहता है कि आप उसको डायरेक्ट एड अप कर सकते हो. जस्ट स्केलर क्वांटिटी को तो आप अलजेब्रिकली सम कर सकते हो ना. और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है. तो यहाँ पे आपको सुपरपोजिशन देखना पड़ेगा कि वैलिड हो रहा है या नहीं हो रहा है. ठीक है बच्चों. उसके बाद देखो अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा? बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो हम वैसे तो पहले ही कंडीशन इसकी रीड कर चुके हैं इन द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. बच्चों, हमने देखा था ना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या होता था? अगर मैक्रोस्कोपिक लेवल तक बात कर रहे हैं तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो जाता था? कॉन्टिन्यूअस हो जाता था. एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे इसको. ठीक है, और बट कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप से होता है? ठीक है, इसके कितने टाइप्स है? वी विल डिस्कस 3 टाइप्स हियर. ठीक है. उसके बाद देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन. देखो बच्चों, वैसे तो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो आप फोर्स से भी फाइंड आउट कर पाओगे. ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड, या उसकी एंटी पैरेलल डायरेक्शन में या पैरेलल में है. बट पर्टिकुलर अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो क्या है कि प्रैक्टिकली माइकल फेराडे ने क्या किया था? एक इमेजिनरी लाइंस को सपोज किया था जो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को डिस्क्राइब कर देती हैं. ठीक है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं. ठीक है, दिस विल हाउ वी विल मूव नाउ. ओके, दिस इज सो फर्स्टली वी विल डिस्कस द डेफिनेशन. ओके, देखो डेफिनेशन क्या है बच्चों, इसको एक एग्जांपल से लेते हैं. ठीक है, देखो लाइव क्लासेस का टाइम चल रहा है. ठीक है, आप लोग आराम से अपने घर में बैठे हो, कोई दिक्कत नहीं है. देखो आप क्या एज्यूम करो, आपका जो टीचर है ना, ठीक है, आपका जो टीचर है वो चार्ज है. ठीक है, आपका टीचर क्या है? एक कैपिटल Q चार्ज है. देखो टीचर का एक फील्ड होता है. वो फील्ड क्या है? जब वो आपकी क्लास में आता है,
ठीक है, वो उसका फील्ड है। जब तक टीचर आपकी क्लास में आया है आपको क्या फील होगा, एक फोर्स फील होगा कि यस वी आर इन द क्लास विद अवर टीचर, तो हमें क्या है कि पर्टिकुलरली अच्छे वे में एक वर्क करना है। अभी तो देखो आप लाइव हो, में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स तो क्लास भी नहीं ले रहे हैं, उनको कोई फोर्स फील नहीं हो रहा ना। तो देखो कि चार्ज है ना, चार्ज उसके अराउंड में क्या होता है, एक फील्ड कहने का, फील्ड मतलब एक इन्वायरमेंट होता है, टीचर का अपना एक सराउंडिंग है, उस सराउंडिंग में अगर बच्चा आएगा, स्टूडेंट आएगा, तब तो वो फोर्स फील करेगा। ठीक है, टीचर क्लास में नहीं है, अरे वाह आराम से मस्ती करो, क्या बात है, हम थोड़ी ना पढ़ेंगे अब तो, ऐसा होता है। ठीक है, तो देखो जो चार्ज है ना, चार्ज उसके आसपास भी क्या है, एक सराउंडिंग है बच्चों। क्या है बच्चों, एक सराउंडिंग है। जैसे टीचर का सराउंडिंग है ना, वैसे चार्ज का सराउंडिंग है। अभी आपका टीचर है, ठीक है, अब कोई स्टूडेंट है क्यू नोट, ये भी एक चार्ज ही है, स्टूडेंट भी चार्ज ही है। ठीक है, अगर स्टूडेंट इनके पास आएगा, टीचर के सराउंडिंग में आएगा, तब तो उसको पता है कि हमें अच्छे से मेंटेन्ड वे में काम करना है। ठीक है, अगर वो इसके सराउंडिंग में इंटरेक्ट नहीं कर रहा है तो बात ही अलग है। तो देखो कि एक कैपिटल क्यू चार्ज है, कोई भी चार्ज हो, उसका जो सराउंडिंग है, उस सराउंडिंग में अगर कोई भी अनदर चार्ज, उस सराउंडिंग में कोई भी अनदर चार्ज क्या है, एक फोर्स फील करता है, फोर्स फील करता है। फोर्स कैसा हो सकता है, फोर्स दो टाइप के, वो फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है और अट्रैक्टिव भी हो सकता है। वो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू नेचर होगा। ठीक है, अकॉर्डिंगली होगा। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखती हूँ, देखो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इट इज एन इलेक्ट्रिकल, इट इज एन इलेक्ट्रिकल सराउंडिंग, कह लो बच्चों, इन्वायरमेंट कह लो, कुछ भी कह लो, इट इज एन इलेक्ट्रिकल सराउंडिंग in which any, it is an electrical surrounding of charge। ठीक है, ऑफ चार्ज, किसी पर्टिकुलर चार्ज का क्या है, इलेक्ट्रिकल सराउंडिंग है, इन विच एनी अदर चार्ज विल फील फोर्स। ठीक है, फोर्स फील करेगा और वो भी अकॉर्डिंगली करेगा बच्चों। ठीक है, वो हम है ना 4 केस यहाँ पे बनाएंगे, कैसे कैसे फोर्स फील होता है और कैसे कैसे फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। ठीक है बच्चों, तो समझ में आया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चों, एक इन्वायरमेंट होता है, एक इन्वायरमेंट होता है। उस इन्वायरमेंट में अगर कोई चार्ज आ रहा है तो उसको क्या फील होगा, एक फोर्स फील होगा। ठीक है, अभी तो हमें पता ही नहीं है आप क्या कर रहे हो। ठीक है, वर्क भेज देते हो तो हम समझ जाते हैं बच्चे पढ़ रहे हैं, नहीं भेजते हो तो फिर देखो आप मस्ती तो कर ही रहे हो, इतना तो श्योर है। ठीक है, लेकिन आपको क्या है बच्चों, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को फील करना है, मींस आपको टीचर के सराउंडिंग को फील करना है। ठीक है, तो ये तो हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन। अपना वर्क रेगुलरली करो। ठीक है, बी रेगुलर, बी सिंसियर विद योरसेल्फ। देखो बच्चों, नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं, ये तो था एक फिजिकली डेफिनेशन हो गई। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्ट्रेंथ है ई वेक्टर, इसको इंटेंसिटी भी बोलते हैं। मतलब इससे आप फाइंड आउट करोगे बच्चों कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है ना, आपके टीचर का सराउंडिंग कितना है, कितने एरिया तक है, ऐसे बोल दो, या उसकी क्वांटिटी कितनी है, मैग्नीट्यूड कितना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है ये देखना है आपको, या ऐसे बोले कि स्ट्रेंथ क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, अच्छा स्ट्रेंथ कैसे बताओगे, सोच के देखो। टीचर बहुत डर आता है तो स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, भाई इस टीचर से तो बहुत डर लगता है, इनका वर्क तो प्रॉपर करना ही करना है। ठीक है, और टीचर चलो ठीक है बच्चों, कर लिया तो ठीक है, नहीं कर लिया तो ठीक है, वहां पे तो स्ट्रेंथ क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की बच्चों, कम है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा क्या है, देखो हम ऐसे कह सकते हैं कि वो जो इन्वायरमेंट है वो स्ट्रॉन्ग कब होगा, वो स्ट्रॉन्ग कब होगा, इट मीन्स अगर वो इन्वायरमेंट टीचर का स्ट्रॉन्ग है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ज्यादा है, तो आपको फोर्स भी क्या फील होगा, ज्यादा फील होगा, अपना काम अच्छे से करोगे, वही स्ट्रेंथ है। ठीक है, ये तो एक एग्जांपल था, अपने यहाँ पे पढ़ते हैं। देखो फोर्स कितना फील कर रहे हो, उसी से तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द फोर्स, फोर्स ही तो है बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा होगा उसी के अकॉर्डिंग ही तो आप फोर्स फील करोगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द फोर्स ऑन पर यूनिट चार्ज। देखो यूनिट चार्ज मैं बोल रही हूँ एक तो, ठीक है, यूनिट चार्ज बोला मतलब ये जो चार्ज है, अगर मैं इसको 1 कूलम बोल दूं, ठीक है,
अगर इसको 1 कूलम बोल दूं तो ऊपर फॉर्मूला देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो फोर्स बन गया ना, मतलब जो फोर्स उस पर यूनिट चार्ज पे अप्लाई हो रहा है वही तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है ना बच्चों। जितना ज्यादा फोर्स आप पे लगेगा, जितना ज्यादा आप डरोगे, मतलब उतना इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छा था, स्ट्रॉन्ग था, टीचर का डर है आपको, वही है। जितना ज्यादा आप पे फोर्स लग रहा है उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी क्या है, ज्यादा है। पर यूनिट चार्ज Q नोट इज इक्वल 1 कूलम। इट मीन्स बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पर यूनिट चार्ज फोर्स है, Q नोट 1 कूलम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही फोर्स है ना। देखो हमने दो चार्जेस बनाए थे, एक तो Q और एक Q नोट। बच्चों ये तो सोर्स चार्ज होता है, इसका तो क्या होता है, फील्ड होता है, ठीक है। इसका फील्ड जो है ना, फील इस चार्ज को होता है, तो फोर्स ऑन दिस चार्ज अप्लाई होता है। तो ऑन दिस वाला क्या होता है ऑन दिस वाला क्या होता है, टेस्ट चार्ज होता है बच्चों, पढ़ा था ना हमने। ड्यू टू जो होता है वो तो सोर्स चार्ज होता है, ड्यू टू जिस चार्ज की वजह से इफेक्ट देखते हैं वो तो सोर्स चार्ज होता है ना बच्चों। और ऑन जिस चार्ज पे फोर्स लगता है वो टेस्ट चार्ज होता है। तभी तो बच्चों इसके फील्ड में ये अगर कांटेक्ट में आ रहा है, मतलब मूव करके आ रहा है, ठीक है, अगर ये मूव भी कर रहा है कुछ भी है तो ये इसके कांटेक्ट में आ रहा है। और हमने ये भी पढ़ा था, तो टेस्ट चार्ज कैन मूव, ये हमने पढ़ा था ना कि टेस्ट चार्ज तो मूव कर सकते हैं, बट इलेक्ट्रोस्टैट में कौन से चार्ज रेस्ट पे होते हैं, सोर्स चार्जेस रेस्ट पे होते हैं। तो ये ध्यान रखना, जो ये वाला कैपिटल क्यू है जिसका फील्ड जनरेट हुआ है वो तो कौन सा चार्ज है बच्चों, सोर्स चार्ज है। और जिस पे फोर्स लग रहा है क्यू नोट पे वो कौन सा चार्ज है, अपना टेस्ट चार्ज है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या हुआ, एफ ओवर क्यू नोट। बच्चे अब इस फॉर्मूले को मैं यहाँ साइड में लिख के और 4 केसेस बना रही हूँ। देखो आपको पता चलेगा कौन से चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में बनता है और फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है इससे, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मैंने यहाँ लिखा, ई वेक्टर इज इक्वल एफ वेक्टर ओवर क्यू नोट। तो बच्चे मैं इस क्यू नोट को ये भी लिख सकती हूँ ना, अगर डेफिनेशन लिखूं तो ये है यूनिट टेस्ट चार्ज। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की डेफिनेशन लिखनी है तो क्या लिखेंगे, इट इज फोर्स, it is force on unit test charge, ठीक है। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं, it is magnitude of force on unit test charge नॉन एज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी। देखो यूनिट इसलिए बोला क्योंकि इसको 1 करते ही फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है। टेस्ट चार्ज आपको पता चल ही गया क्यों बोला है। अगर मैंने यहाँ पॉजिटिव लिया तो इसको यूं भी बोल सकती हूँ, यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है बच्चों। आप बोलोगे कि पॉजिटिव ही क्यों बोल रहे हैं, तो जनरली स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉजिटिव लेते हैं, आप नेगेटिव ले भी सकते हो, फिर आपकी डायरेक्शंस का इफेक्ट हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, नेगेटिव टेस्ट चार्ज लो। बट स्टैंडर्डली आपकी पूरी कंप्लीट बुक में यूनिट जो भी टेस्ट चार्ज है ना उसको पॉजिटिव लेके वर्क किया हुआ है, ठीक है। तो फॉर्मूला डिराइव आप नेगेटिव से भी कर लोगे। देखो मैं यहाँ पे 4 केस बना रही हूँ, अच्छे से समझना। एक तो देखो आपका ये प्लस क्यू चार्ज है ही, ठीक है, ये आपका क्यू नोट चार्ज है, टेस्ट चार्ज है पॉजिटिव। 2 केसेस में तो पॉजिटिव ही बनाऊंगी, यहाँ पे बना देती हूँ। ये भी आपका क्यू चार्ज है, ये आपका क्यू नोट पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव लेके बना रही हूँ। ये आपने सोर्स चार्ज एक बार नेगेटिव ले लिया, ठीक है। फर्स्ट सिचुएशन, सेकेंड सिचुएशन, और देखो थर्ड सिचुएशन है कि Q आपका सोर्स चार्ज है। एक बार के लिए चलो आपकी इच्छा है तो अपने Q नोट को नेगेटिव भी ले लेते हैं, टेस्ट चार्ज को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अपने जितने भी अपने बुक में फॉर्मूला डिराइव करेंगे पॉजिटिव लेके। एक देखो आपने एक Q ले लिया, यहाँ पे माइनस, और एक नेगेटिव टेस्ट चार्ज लिया हुआ है, ठीक है। एक बार पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के केस में, एक बार नेगेटिव टेस्ट चार्ज के केस में, ठीक है। आपका सोर्स चार्ज तो वेरी कर ही सकता है, पॉजिटिव क्यू भी ले सकते हो, नेगेटिव भी ले सकते हो। देखो पॉजिटिव जनरली इसलिए भी ले लेते हैं क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का जो पोटेंशियल है वो हाई रहता है कंपैरेटिवली नेगेटिव। अब देखो बच्चों क्या है, देखो आपने क्या डिफाइन किया, ई वेक्टर इज इक्वल एफ अपॉन क्यू नोट है ना। तो यहाँ से देखना, अगर आपकी क्यू नोट की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, यहाँ से देखना, मैं यहाँ भी बनाती हूँ, अगर क्यू नोट की वैल्यू पॉजिटिव है तो ई वेक्टर एफ वेक्टर ओवर क्यू नोट ही रहेगा, ठीक है।
ये तो कौन से केस में है, जब क्यू नोट पॉजिटिव है। अगर आपकी क्यू नोट की वैल्यू नेगेटिव है ना बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू एफ, यहाँ पे माइनस क्यू नोट हो जाएगा। देखो यहाँ पे जो एक माइनस साइन अपीयर हो रहा है, ये देखो चार्ज तो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर है। यहाँ से तो पता चल रहा है कि फोर्स और फील्ड दोनों की डायरेक्शन एक ही है, सेम है। इस माइनस से क्या पता चल रहा है कि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, ठीक है, एंटी पैरेलल हो सकती है। अब देखो यहाँ पे सपोज करो ये आपका प्लस क्यू चार्ज था, ये इसका जो राउंड बनाया है ना, ये इसका फील्ड है, ठीक है। इस फील्ड में ये क्यू नोट चार्ज आएगा, अगर आएगा तो ये वाला चार्ज, ठीक है, ड्यू टू दिस चार्ज फोर्स विल बी ऑन दिस चार्ज, होगा ना फोर्स, और वो फोर्स कैसा होगा बच्चों, रिपल्सिव होगा। रिपल्सिव होगा तो ये प्लस क्यू चार्ज इसको ऐसे फोर्स अप्लाई करेगा, करेगा ना ऐसे फोर्स अप्लाई। तो देखो मैंने बताया था जब टेस्ट चार्ज पॉजिटिव हो तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है बच्चों, सेम होती है। मतलब इस चार्ज का जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी डायरेक्शन भी यही है, ठीक है। इस फॉर्मूला से देख लिया, ध्यान रखना पॉजिटिव चार्ज का फील्ड ऐसे आ रहा है। अब देखो माइनस चार्ज के केस में बच्चों, है तो ये पॉजिटिव चार्ज है ना, अब ये माइनस चार्ज का फील्ड है, ठीक है। अब माइनस चार्ज के फील्ड में अगर ये टेस्ट चार्ज आ रहा है तो दिस नेगेटिव चार्ज विल अप्लाई फोर्स ऑन दिस क्यू नॉट एंड दैट फोर्स विल बी अट्रैक्टिव। if this force is attractive then what will be the direction बच्चों, ये डायरेक्शन होगी ना फोर्स की, अट्रैक्टिव फोर्स की ये डायरेक्शन होगी। बच्चों जब तक आपका टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, जब तक आपका टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, फोर्स और फील्ड की डायरेक्शन क्या है, सेम है। अगर ये फोर्स की डायरेक्शन है तो फील्ड की डायरेक्शन भी क्या है, ये है, ठीक है। यहाँ तक बात होगी, अपने एक कंक्लूजन निकालेंगे, यहाँ पे आपको डायरेक्शन पता चल जाएगी। फील्ड लाइंस में भी यही काम आने वाला है। देखो अब नेक्स्ट केस, जब नेगेटिव है तो अपने इस केस को यूज करेंगे। नेगेटिव के केस में फोर्स और फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट बनाना, ठीक है। देखो अब नेगेटिव चार्ज जब इस क्यू चार्ज के नियर अबाउट आएगा, इसके फील्ड में आएगा तो फोर्स तो फील करेगा ही। अच्छा ये नेगेटिव है तो ये वाला जो चार्ज है, देखो दोनों में से अनलाइक चार्जेस हो गए ना, अनलाइक चार्जेस हो गए तो फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा, ठीक है। तो दिस कैपिटल Q चार्ज विल अप्लाई एन अट्रैक्टिव फोर्स ऑन Q नॉट। अट्रैक्टिव फोर्स है बच्चों, तो ये डायरेक्शन है फोर्स की, ठीक है ना। फोर्स इस पे अप्लाई हो रहा है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये फोर्स की डायरेक्शन है। अब तुमने स्टडी किया है इन केस ऑफ नेगेटिव टेस्ट चार्ज फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो फोर्स अगर इधर है तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अपोजिट में मैं यही बना देती हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की, चलो यहाँ ऊपर बना देते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, ठीक है ना। अब अपने लास्ट में ऑब्जर्व करेंगे सारा कुछ। देखो यहाँ पे कौन से चार्जेस हो गए, लाइक चार्जेस हो गए। लाइक चार्जेस हो गए तो दिस माइनस क्यू विल अप्लाई फोर्स ऑन दिस माइनस क्यू नॉट, विल बी इन द डायरेक्शन, दिस इज रिपल्सिव फोर्स, सो इट विल बी इन द डायरेक्शन एफ वेक्टर। रिपल्सिव है तो जाओ भाई, भागो यहाँ से, रिपल्सिव फोर्स लग गया। अब देखो फोर्स इस डायरेक्शन में है, नेगेटिव चार्ज है, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों क्या होने चाहिए, ऑपोजिट होने चाहिए। अगर ऑपोजिट होने चाहिए, फोर्स इधर है तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई। चारों केस ऑब्जर्व करो और आपको ये पता चलेगा। देखो देखो फील्ड होता किसका है, अब तक तो आपको समझ आ गया होगा ना, फील्ड किसका होता है, टीचर का। टीचर कौन, कैपिटल क्यू चार्ज, ठीक है, कैपिटल क्यू चार्ज। तो कैपिटल क्यू चार्ज का जो फील्ड है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं दोनों ही केसेस में जो फील्ड की डायरेक्शन है, ई वेक्टर क्या है, आउटवर्ड टू द चार्ज, ठीक है, आउटवर्ड टू द चार्ज। इफ दिस चार्ज इज नेगेटिव, इफ दिस चार्ज इज नेगेटिव, फील्ड इज टूवर्ड टू द चार्ज, ठीक है, इसके चार्ज की डायरेक्शन में। मतलब कि प्लस चार्ज से फील्ड की डायरेक्शन ऑलवेज क्या रहती है, आउटवर्ड रहती है, और नेगेटिव चार्ज से फील्ड की डायरेक्शन ऑलवेज इनवर्ड रहती है, ठीक है। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, उसकी डायरेक्शंस, ऑल अबाउट दिस। देखो बच्चों अब हम क्या करते हैं कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है, समझ में आया ना, यही फील्ड लाइंस में काम आएगा, यही कंसेप्ट। तो देखो ट्रेडिशनली आप टेस्ट चार्ज को कैसा लेना, पॉजिटिव लेना, आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक है। जितने भी डेरिवेशन हम इलेक्ट्रोस्टैट में करेंगे, टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव लेके। रीजन दिमाग में रखना है तो इतना रख लो कि उसका पोटेंशियल क्या है, थोड़ा हाई है कंपैरेटिवली नेगेटिव चार्ज, ठीक है।
ठीक है। देखो नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। क्लियर है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड होता किसके बच्चों? एक चार्ज का, कैपिटल क्यू का, और वो चार्ज कैसा होता है? पॉइंट चार्ज, एक सोर्स चार्ज होता है, ठीक है, सोर्स चार्ज का फील्ड होता है। और वो फील्ड इफेक्ट कौन से चार्ज पे डालता है? टेस्ट चार्ज पे डालता है, ठीक है। तो हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ज्यादा आपको डायरेक्शन समझ आ जाएगी फोर्स से। ये चार्ज बनाया क्यू, ठीक है, इसके अराउंड अपना फील्ड तो है ही, ठीक है, ये इसका फील्ड है। अगर मैं फील्ड की डायरेक्शन बताऊं भी तो आउटवर्ड है, तो इस तरीके से है, इसकी फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड है, ठीक है। अब देखो एक यहाँ पे टेस्ट चार्ज है आपका, पॉइंट चार्जेस हैं ये सारे, ठीक है। इसको अच्छे से फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, आपको पता है इसका फील्ड आउटवर्ड है ही, ठीक है ना। तो ये आपका प्लस क्यू चार्ज हो गया, प्लस ही लिया है मैंने इसको, सोर्स चार्ज है, ये भी पॉइंट चार्ज है। ये नेक्स्ट पॉइंट चार्ज है क्यू नोट बच्चों, ये आपका टेस्ट चार्ज है, ये आपका सोर्स चार्ज है, दोनों के बीच की डिस्टेंस आर है, ठीक है। आपको पता ही है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल एफ ओवर क्यू नोट। अभी यूनिट और डायमेंशन आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है बच्चों, यूनिट क्या होगी और डायमेंशन तो चलो आप निकाल ही लोगे फॉर्मूला, ठीक है। देखो अब फोर्स क्या होगा, ठीक है, फोर्स ऑन, इसको फिर से लिख देती हूँ यहाँ पे, फोर्स एफ वेक्टर ऑन किस पे लगता है? क्यू नोट पे लगता है। किसकी वजह से लगता है? ड्यू टू क्यू, क्योंकि भाई इसी का तो फील्ड है, टीचर का फील्ड है, तो बच्चों पे फोर्स अप्लाई करेगा ना। तो फोर्स क्या होगा? फोर्स की आपको पता है, ये कुलाम फोर्स, कुलाम वाली डेफिनेशन लगाओ कि क्यू नोट ओवर आर स्क्वायर। बच्चों डायरेक्शन याद है ना, भूले तो नहीं हो? जो लाइन इसको ज्वाइन करती है दोनों चार्जेस को, उसी डायरेक्शन में क्या होता है आपका? फोर्स होता है, ठीक है। आर कैप लिखते हैं अपने, ये आर कैप डायरेक्शन फोर्स की। अच्छा फोर्स आ गया तो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, फोर्स ओवर क्यू नोट, ठीक है ना बच्चों। तो फोर्स विल बी, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी के क्यू ओवर आर स्क्वायर, आर कैप। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी डायरेक्शन में आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी डायरेक्शन में आ रहा है? फोर्स की डायरेक्शन में, आर कैप, ठीक है। टेस्ट चार्ज आपका क्या था? क्यू नॉट पॉजिटिव था, दोनों की डायरेक्शन देखो कैसी आई? आर कैप ही आ गई। क्लियर है ना बच्चों? दोनों की डायरेक्शन आर कैप है। तो देखो ड्यू टू दिस था पॉइंट, अपना टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, और उस पॉइंट चार्ज का नाम क्या है? कैपिटल क्यू। तो जिस चार्ज की वजह से फील्ड आप फाइंड कर रहे हो वही चार्ज यहाँ पे आएगा। कभी भी गलती से आपको मैं ऐसे डायग्राम बना के दे दूं तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मत बोलना के क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। जिसकी वजह से है वही चार्ज यहाँ पे आएगा, के क्यू ओवर आर स्क्वायर, आर कैप। वेरी सिंपल टॉपिक है, ठीक है। तो देखो यूनिट आपने अभी तक लिख दी होगी कमेंट बॉक्स में, ठीक है। यूनिट क्या होगी? देखो फोर्स की न्यूटन और चार्ज की कूलम, न्यूटन पर कूलम, ये तो इसकी यूनिट है। यही यूनिट इक्विवेलेंट टू होती है वोल्ट पर मीटर, ठीक है बच्चों। न्यूटन पर कूलम इज इक्विवेलेंट टू वोल्ट पर मीटर। ये क्या है आपको खुद ट्राई करना है कैसे आई। हिंट क्या है? आप दोनों साइड अप एंड डाउन मीटर से मल्टीप्लाई कर दो, आप वोल्ट पर मीटर आपको निकालनी है। देखो न्यूटन पर कूलम इज इक्वल टू वोल्ट पर मीटर ऑल्सो, दोनों यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की है। आप खुद से इसको डिराइव करोगे, प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, मीटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड था ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब आप ये देख पा रहे हो ना बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है ही, और ये किस पे डिपेंड कर रही है? आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब अपना क्या हो गया? इनवर्स स्क्वायर लॉ कर रही है ना, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे सुपरपोजिशन वैलिड होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना सुपरपोजिशन वैलिड, हो जाएगा तो अपने कर देते हैं, ठीक है ना। सुपरपोजिशन वैलिड कर देते हैं ना। सिस्टम ऑफ चार्जेस ले लेंगे, अभी बहुत सारे चार्जेस ले लेंगे और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसको लिखना है तो लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लो, ठीक है। जस्ट डेफिनेशन थी। अब देखो नेक्स्ट अपने करते हैं, बहुत सिंपल टॉपिक है। इसके न्यूमेरिकल एक क्लास लेंगे जैसे कूलम फोर्स की ली थी। बच्चों ये नहीं सोचना है कि मैम ने 2 न्यूमेरिकल्स करवा दिए हैं और कूलम फोर्स डन है, डन नहीं है। आपके पास बुक है, एस.एल. अरोड़ा भी है आपके पास, एनसीईआरटी है, दोनों से क्वेश्चन उठाओ, करो, जो भी प्रॉब्लम आती है मुझे भेज दिया करो, ठीक है। आपको सॉल्व करके मिल जाएगी,
वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, पेपर सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, जैसा आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। बट स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन करने हैं ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑल्सो। ठीक है, वीडियोस आपके पास अवेलेबल रहती है, नोट्स बनाओ, मोर प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना टॉपिक अंडरस्टैंड कर पाओगे, फॉर्मूलाज लर्न रहेंगे आपको। ठीक है, ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस बच्चों अपने देखो क्या लेते हैं, एक बार दो चार्जेस ले लेते हैं। ठीक है, वी आर हैविंग टू चार्जेस and we will find the electric field due to that two charges, okay, on a test charge। देखो बच्चों ये अपना x एक्सिस है, y है, z बना लो, इस तरीके से होती है z। ठीक है, बोर्ड के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो बच्चों ये r1 वेक्टर है। ठीक है, एक चार्ज q1 की पोजीशन ले ली हमने और दूसरा कोई चार्ज q2 लेते हैं, उसकी पोजीशन ले लेते हैं। यहाँ पे अगर क्लियर नहीं हो रहा हो तो फिर से इसको बना देते हैं। ये अपना r2 वेक्टर है। ठीक है बच्चों, q1 और q2। अब देखो इनकी वजह से तो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू q1। ठीक है, ऑन q0 तो अपने यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज ले लेते हैं फॉर द कन्वीनियंस। q0 देखो ये वाली जो डायरेक्शन है, ये जो डिस्टेंस है इनकी, ये कोई पॉइंट P पे ले रहे हैं हम Q0 चार्ज। ठीक है, तो इस डिस्टेंस को हम कुछ भी बोल सकते हैं। देखो R1 P तक है ये डिस्टेंस, तो इसको R1 P वेक्टर बोल दो, अपने ऊपर ये। और ये वाली जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, इसको R2 P वेक्टर बोल दो। यहाँ पे आपका टेस्ट चार्ज है Q0। देखो डिस्टेंस कोई भी लो। अब आपको क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 भी करना है। ठीक है, यहाँ पे तो Q1 का और ड्यू टू Q2 भी है। ठीक है, सबसे पहले तो फोर्स ही देखोगे ना, फोर्स देखोगे ड्यू टू Q1 ऑन Q0, फोर्स की डायरेक्शन ये हो जाएगी। जो फोर्स की डायरेक्शन है, देखो Q0 पॉजिटिव है तो जो फोर्स की डायरेक्शन है बच्चों वही फील्ड की है, तो ये अपना E1 वेक्टर बोल देते हैं। ठीक है, ड्यू टू Q2 ऑन Q1 जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो ऐसे होगी ना, रिपल्सिव फोर्स है, ये डायरेक्शन होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये हो जाएगी E2 वेक्टर। देखो बच्चों मैं बहुत बार एक्सप्लेन करती हूँ, दो वेक्टर की डायरेक्शन सेम तो ऐड कर दो, ऑपोजिट तो डिफरेंस कर दो। यहाँ पे क्या है, डिफरेंट डायरेक्शन है तो बीच का एंगल देखोगे और रिजल्टेंट फाइंड करोगे, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो यहाँ आएगा E नेट। ठीक है ना, E नेट यहाँ पे आएगा। देखो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 क्या हो जाएगा, ड्यू टू Q1 है तो सिंपली K Q1 ओवर कौन सा वेक्टर है यहाँ पे, R1 P स्क्वायर और R1 P कैप। ठीक है, इसी डायरेक्शन में। Q2 की वजह से K Q R2 P स्क्वायर और R2 P कैप। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड होगी। अब देखो क्या होता है कि इलेक्ट्रिक जो फील्ड रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो। तो आप क्या कर सकते हो, टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, मैं यहाँ पे लाइन लिख देती हूँ। ठीक है बच्चों, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छे से देखना, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत सिंपल प्रिंसिपल होता है ये। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर सम ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, वेरियस चार्जेस की वजह से, वेरियस इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लो या फिर ऐसे लिख लो वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे लिख लो वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेरियस चार्जेस। ठीक है, कैसे भी बनाओ लाइन को, आपको पता होना चाहिए टोटल फील्ड जो होता है वो जितने भी चार्जेस हैं उन सबका फील्ड निकाल लो और सबका क्या कर दो बच्चों, वेक्टर सम। वेक्टर सम इसलिए क्योंकि फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो आपका ई नेट होगा सिंपली, वो तो आप क्वेश्चन में देख लोगे ना कैसे फाइंड करना है, डायरेक्शन कैसी है, E1 प्लस E2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर n चार्जेस का सिस्टम हो तो इफ यू हैव द सिस्टम ऑफ n चार्जेस, so E net will be E1 plus E2 plus dot 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 En।
ठीक है ना। छोटा सा टॉपिक था सिस्टम ऑफ चार्जेस का, ठीक है। आपको ये भी पता है सिस्टम ऑफ चार्जेस कब आता है, सिस्टम ऑफ चार्जेस आता है जब आपको सुपरपोजिशन अप्लाई हो रहा हो। देखो स्केलर क्वांटिटी होती ना तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, स्केलर क्वांटिटी में तो क्या है हम डायरेक्ट ही उसका क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं। और वेक्टर क्वांटिटी में वेक्टर सम लेना होता है, तो सुपरपोजिशन के लिए कंडीशन यही रहती है कि इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो हो रहा है तो आप उनको क्या कर दो, वेक्टर सम उनका कर दो, ठीक है। और बाकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो अनअफेक्टेड रहता है। जैसे बच्चों आपका फोर्स अनअफेक्टेड रहता था ना, एक चार्ज की वजह से आपने यहाँ पे फोर्स फाइंड किया, वो अदर चार्जेस की प्रेजेंस से अफेक्ट नहीं होता, तो वैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी अफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। ये लाइन भी इसमें एड अप कर देना, नोट्स अच्छे से बनाते रहना, कोई प्रॉब्लम हो पूछ लेना, ठीक है बच्चों। ये स्क्रीनशॉट ले लिया करो साथ साथ। अब देखो नेक्स्ट, मैं फिर से कह रही हूँ कि आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कंटिन्यू रखनी है, ठीक है। देखो अब अपना जो टॉपिक है वो है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो टॉपिक में भी कॉन्टिन्यूअस आ गया, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। क्या एग्जांपल से समझा था हमने, ठीक है। जैसे कोई टैप है उसमें से वाटर फ्लो हो रहा है, अगर ड्रॉप्स में फ्लो हो रहा है मींस एन अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल है, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक कब होगा, जब यहाँ पे आपने स्लो ओपन कर रखा है किसी टैप को, ठीक है। तो ये जो ड्रॉप्स हैं, ड्रॉप्स को आप काउंट कर पा रहे हो, ये ड्रॉप्स आपके चार्ज का डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर फ्लो में ओपन कर दो तो ऐसे फ्लो होगा वाटर का, ठीक है। और ऐसा जो वाटर का फ्लो होता है उस टाइम पे देखो ड्रॉप्स बहुत ज्यादा होगी इसमें, एन आपका क्या हो गया, मैक्रोस्कोपिक हो गया बच्चों। और जैसे ही लेवल मैक्रोस्कोपिक हो जाता है उस टाइम पे यहाँ पे आपका जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, ठीक है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। तो वही हमें देखना है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन किस केस में होता है, केस बता देती हूँ। फर्स्ट तो यही है कि मैक्रोस्कोपिक लेवल, और मैक्रोस्कोपिक लेवल बच्चों किसका, चार्ज का। देखो अगर आपका चार्ज कंपेयर विद इलेक्ट्रॉन, इफ चार्ज कंपेयर विद इलेक्ट्रॉन इज वेरी लार्ज, ठीक है, अगर वो लार्ज हो जाए तो उस टाइम जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यूस हो जाएगा। जैसे हमने चार्ज 2 × 10⁻⁻⁶ कूलाम के केस में किया था ना, यहाँ पे n की वैल्यू मैक्रोस्कोपिक आ रही थी और इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज की वैल्यू क्या है, इसकी कंपैरेटिवली लार्ज है, तो n का आपका मैक्रोस्कोपिक लेवल हो जाता है और कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वैलिड होता है। बच्चों इसको कवर कर लेते हैं, टॉपिक अपना हो जाएगा, फिर फील्ड लाइंस अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। देखो 3 टाइप्स का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यहीं पे हो जाएगा, है ना। देखो एक तो होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत सिंपल टॉपिक है, और इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से आपको क्या है, फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड आउट करना होता है, बस कॉन्टिन्यूअस होता है, डिस्क्रीट फॉर्म में नहीं होता। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है स्टूडेंट्स, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। नेक्स्ट वन इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सब में एक डेंसिटी आती है, एक टर्म आती है डेंसिटी की, ठीक है। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, उसको रो से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये इसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ओके स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक टर्म रहती है सिग्मा, ये क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। देखो डेंसिटी का ऑलवेज मीनिंग वॉल्यूम से नहीं होता है, डिपेंड करता है, 2 डायमेंशनल से शेप है तो एरिया से भी होता है, और 1 डायमेंशनल है तो लेंथ से भी होता है। लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी कि लैम्डा, ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। बच्चों बहुत सिंपल टॉपिक है। देखो अगर आपका जो चार्ज है ना किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम पे कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट है, सपोज आपने कोई स्फीयर लिया, ठीक है, स्फीयर काउंट करना, वॉल्यूम में 3 डायमेंशनल शेप होगी, कोई बॉल है, ठीक है, स्फीयर है, उसके अंदर
ठीक है, अच्छे से कंटिन्यू फॉर्म में अच्छे से चार्ज पूरा भरा हुआ है, फिलअप है, ठीक है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसका, तो उस टाइम पे उसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो बहुत अच्छे से कंप्लीट हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्क्रीट फॉर्म नहीं है, पूरा ये फिल्ड अप है, कंटिन्यूअसली फिल्ड अप है। तो उस टाइम पे अगर आपको फोर्स की, फील्ड की कैलकुलेशन करनी होती है ना बच्चों, तो एक एलिमेंट लेना पड़ता है छोटा सा, ठीक है, एलिमेंट लेना पड़ता है यहाँ पे, एक छोटा सा प्लेस ले लो, एलिमेंट ले लो। अगर पूरे में कैपिटल क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो सपोज कर लेते हैं इस एक एलिमेंट पे ना डी क्यू स्मॉल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है डी क्यू, और इस पूरे का वॉल्यूम अगर वी है पूरे स्फीयर का, तो इस स्मॉल एलिमेंट का जो वॉल्यूम है ना बच्चों हम मान लेते हैं वो क्या है, डीवी है, ठीक है, वो क्या है, वॉल्यूम डीवी है। तो हम क्या करेंगे, इस स्मॉल डिस्ट्रीब्यूशन से किसी डिस्टेंस आर पे एक चार्ज ले लेंगे, टेस्ट चार्ज, ठीक है बच्चों। अपने क्या करते हैं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में पूरे स्फीयर पे वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है, कंसेप्ट समझो क्या है, वॉल्यूम चार्ज में पूरे स्फीयर पे 3 डायमेंशनल शेप पे आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। सरफेस चार्ज में जैसे आप सपोज करो कॉइन ले लो 2 डायमेंशनल शेप, उसकी सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। लीनियर में आप कोई वायर ले लो, ये मार्कर ही ले लो, ठीक है, ये वायर के अलोंग, इसके अलोंग है ना आपका चार्ज यूं डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, ठीक है, लीनियर में। अब देखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअसली है, ठीक है, तो इस कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो आप फॉर्मूला पढ़ रहे थे ना के क्यू ओवर आर स्क्वायर या के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर, वो डायरेक्ट तो अप्लाई नहीं कर सकते, तो आपको एक छोटा सा पार्ट लेना पड़ेगा, एलिमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो उस एलिमेंट्री चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोल दो, उस एलिमेंट से आर डिस्टेंस पे आप अपना चार्ज लो, टेस्ट चार्ज लो, ठीक है, उस एलिमेंट का चार्ज आपको पता है, डिस्टेंस पता है, क्यू नॉट पता है। देखो अगर एलिमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन से निकाल रहे हो तो फोर्स भी छोटा ही आएगा, एलिमेंट्री फोर्स आएगा, फोर्स निकालोगे तो क्या रहेगा, के डी क्यू क्यू नॉट, ठीक है ना, ओवर आर स्क्वायर। बच्चों कंसेप्ट ये है, पहले छोटे से पार्ट का निकाल लो, फिर टोटल का निकालना है तो उसको इंटीग्रेट कर दो, इतना सा कंसेप्ट है, और ये डायरेक्शन आर कैप है। अगर यही इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूं तो डीई वेक्टर क्या होगा, के डी क्यू ओवर आर स्क्वायर आर कैप, ठीक है। अगर आपको कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो आप क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो डीई को, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या फोर्स है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डी क्यू है या फिर एलिमेंट्री चार्ज है ड्यू टू एलिमेंट्री चार्ज, और आई कैन से फोर्स ड्यू टू डी क्यू ऑन क्यू नॉट, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डी क्यू ऑन क्यू नॉट, ठीक है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है एलिमेंट्री का। छोटे से पार्ट का निकालो, इंटीग्रेट कर दो, आपका इस पूरे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। बच्चों इस पे बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स रहते हैं, अपने नेक्स्ट क्लास में क्या है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कवर अप कर लेंगे और कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के न्यूमेरिकल कर लेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के भी न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, वेरी सिंपल न्यूमेरिकल है। और तब तक के लिए आपको ये थ्योरी रिवाइज भी करनी है और नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपको एक बार चेकआउट करने हैं किस टाइप के हैं, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। सिग्मा में देखो क्या होगा, सिग्मा में जैसे कोई सरफेस है, इसमें कंफ्यूज मत हो ना, सिग्मा में क्या होती है, सरफेस में 2 डायमेंशनल होती है, वॉल्यूम में क्या होता है बच्चों, 3 डायमेंशनल होता है। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सिग्मा है, तो सिग्मा क्या होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी बच्चों क्या आएगी, जैसे देखो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है रो इज इक्वल होता है डी क्यू ओवर डी वी, मतलब इस छोटे से वॉल्यूम में कितना छोटा सा चार्ज है वो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, डी क्यू ओवर डी वी है। सरफेस चार्ज डेंसिटी बच्चों क्या है, सिग्मा है, मतलब एक छोटे से, यहाँ पे आप है ना छोटा सा एरिया बना लेना, ठीक है, ये छोटा सा एरिया डी ए, तो छोटे से एरिया में कितना छोटा सा स्मॉल, कितना स्मॉल एलिमेंट्री चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। एंड व्हाट विल बी द लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी विल बी व्हाट, यहाँ पे जैसे आपने क्या ले लिया, एलिमेंट्री स्मॉल चार्ज ले लिया, ओके, स्मॉल चार्ज पर यूनिट स्मॉल लेंथ, इसको आप क्या बोल देना, डीएल बोल देना, इसको एलिमेंट्री चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, ठीक है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलाम पर मीटर स्क्वायर, कूलाम पर मीटर,
कूलाम पर मीटर क्यूब, ठीक है। यहाँ पे डी क्यू को आप ये भी पुट कर सकते हो, फिर रो इंटू डीवी, इस फॉर्मूला में डी क्यू को रो इंटू डीवी पुट करोगे, जैसे अपने इसके न्यूमेरिकल करेंगे समझ आ जाएगा। बाकी 3 टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है बच्चों। आज के लिए एंड करते हैं, होमवर्क सुनो, आज की थ्योरी रिवाइज होनी चाहिए आपको फर्स्टली। सेकेंड थिंग, कूलाम फोर्स के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस में रखो, वेरी शॉर्ट आंसर भी रखो, 20 क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट आपके पेपर के अंदर, ठीक है। शॉर्ट आंसर टाइप पढ़ते रहा करो। उसके बाद आपको क्या है, कल की क्लास में मैं बता देती हूँ, हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो आज का रिमेनिंग टॉपिक है उसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए रिवाइज द थ्योरी, रिवाइज द कंसेप्ट एंड वॉच द न्यूमेरिकल्स, किस टाइप की न्यूमेरिकल आपकी बुक में है इस कंसेप्ट पे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू क्लास, और बी रेगुलर, बी सिंसियर विद योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।